नमस्कार, वेलकम टू यू एवरीवन इन नेमेशन सोडा क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे पीडीएफ के माध्यम से। तो ये मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से हाथ से नोट्स बनाए हैं। तो आप मेरी वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि लगातार देखोगे तभी समझ में आएगा। और ये जो आज मैं प्रश्न लेके आया हूँ वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए आप मेरे वीडियो में बने रहना और लगातार देखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपना टॉपिक क्या देखो, लाठी सीरीज क्षेत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाठी सीरीज क्षेत्र। देखो मोहनगढ़ क्या है, देखो मोहनगढ़ और पोखरण के बीच एक भूगर्भिक मीठे पानी की जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाठी सीरीज। मतलब मोहनगढ़ और जो पोखरण है ये कहाँ पड़ता है आपको हमें पता ही है। ये पड़ता है हमारा जो सबसे बड़ा जो जिला राजस्थान का, जिसका नाम है जैसलमेर। तो जैसलमेर में पड़ता है। तो एक भूगर्भिक एक जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी, ठीक है ना। तो ये जो भूगर्भिक जो जलपट्टी है इसमें अथाह पानी है। और ये मोहनगढ़ और जो पोखरण है, मोहनगढ़ और जो पोखरण है वहाँ तक ये फैली हुई है। ये अपना क्या है? मोहनगढ़ है और ये क्या है? पोखरण है। और इसमें एक नलकूप है जिसका नाम है चांदना। क्या नाम है? चांदना नलकूप। कई बार प्रश्न आता है कि भूगर्भिक जो जलपट्टी है, जो लाठी सीरीज है, उसमें एक नलकूप है, उसका नाम क्या है, या चांदना क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो चांदना एक क्या है? लाठी सीरीज जो क्षेत्र है उसमें एक नलकूप है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है जो पाकिस्तान के सारे है, ठीक है ना। वो जो रेड क्लिफ है उसके नज़दीकी पड़ता है, ठीक है ना। तो लाठी जो सीरीज क्षेत्र है वो क्यों फेमस है, इसकी क्या विशेषता है देखो। तो इस समय प्रश्न ये पोखरण में मोहनगढ़ से पोखरण तक फैला हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या है इसकी विशेषताएं? ये मोहनगढ़ तक विस्तृत है, ठीक है। इस सीरीज में चांदन नलकूप है, या जिसको चांदन या चांदना, क्या नाम है? चांदन क्या है? नलकूप है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चांदन नलकूप। उसके बाद में क्या है? इस नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थार का घड़ा। अब ये प्रश्न आता कई बार कि थार का घड़ा किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थार का घड़ा किसे कहते हैं। तो चांदन जो नलकूप है उसी को हम क्या बोलते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या अगला पॉइंट है कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन युक्त स्थानीय घासें पाई जाती हैं, है ना। जो क्या है? स्थानीय घास। तो इसमें एक तो है दामन, उसके बाद में करड़, उसके बाद तृणगम, सेवण और मुराल। उसके बाद में क्या है? मुराल। तो ये घासें हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब हम तो सेवण घास है, इसके बारे में प्रश्न भी आता है कि सेवण घास कहाँ पाई जाती है। तो सेवण घास होता है वो, देखो आपको बता दूं मैं, जैसलमेर जो साइड है, जैसलमेर जो क्षेत्र उसमें अधिक पाई जाती है। हमारे यहाँ पर सीकर जिले में इस साइड में भी होती है, सिकौटी में, लेकिन यहाँ पर बहुत कम होती है। जो बाहुल्य है वहीं पर ज़्यादा है इसका, ठीक है ना। तो देखो ये घास गोडाउन पक्षी की क्या प्रजनन स्थली है, क्योंकि मादा गोडाउन यहीं पर अंडे देती है। और कटी हुई सेवण घास को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लिलोण। क्या बोलते हैं? लिलोण, ठीक है। याद रखना, क्या बोलते हैं? लिलोण बोलते हैं, ठीक है ना। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? लिलोण। तो ये आप याद रखना, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? लिलोण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। अब आगे क्या देखो,
इसमें देखो ना गोडाउन, ये जो गोडाउन है, ये गोडाउन क्या राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है ना। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। क्या देखो, पलाया झील, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पलाया झील, ठीक है। देखो इससे पहले एक थोड़ा और रह गया, ये जो क्षेत्र है ना, देखो ये इसमें कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस एवं तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में, यानी जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालो जो बाड़मेर वहाँ जो पचपदरा वहाँ पर क्या है? रिफाइनरी है, ठीक है ना। तो वहाँ भाग्यम है, मंगलम है, वो तेल के क्या है वहाँ पर प्रचुर क्या है? भंडार है, ठीक है ना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पलाया झील के बारे में। पलाया झील क्या होती है? देखो बालूका स्तूपों के बीच, बालूका स्तूपों के बीच में कहीं निम्न भूमि हो जाती है जिन्हें पलाया झील कहते हैं। याद रखना, यानी बालूका स्तूप जो रेत के धोरे होते हैं ना, है ना। जैसे मान लीजिए बीच का स्थान नीचा हो गया और उसके दोनों तरफ क्या हो गए? रेत के धोरे हो गए, चारों तरफ रेत के धोरे हो गए, बीच में जो स्थान होता है वो निम्न भाग होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वर्षा का पानी, यानी वर्षा का पानी क्या होता है? एक तृतीय हो जाता है। वर्षा का पानी क्या होता है? एक तृतीय हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? पलाया झील। तो कई बार प्रश्न आता है कि पलाया झील क्या है या पलाया क्या है? तो पलाया एक ही झील होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या दर कहा देगा उसमें कि इन झीलों में पानी कम हो जाने पर दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। यानी जब पानी इसमें कम हो जाता है ना, इन झीलों में जब पानी कम हो जाता है, देखो इन जिलों में पानी कम हो जाने पर दलदली भूमि का निर्माण होता है, जिसे रन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, रन किसे कहते हैं? रन, ठीक है ना। वो रन नहीं आर्य रन में से दौड़ना, वो नहीं। यानी रन क्या होता है कि जब पानी कुछ मतलब पानी क्या होता है, कुछ जब बरसात नहीं होती है तो भूमि वहाँ पर क्या मडी वाटर यानी कीचड़ बन जाता है, तो पानी सूख जाता है, तो दलदल बन जाता है। दलदल यानी वह स्थान जहाँ पर यदि हम पैर रख दें तो उस पानी में हम धंस सकते हैं, हमारा पैर धंस सकता है। कोई अगर वहाँ पर वाहन गुजरे तो वाहन भी उसमें धंस सकता है, कोई पशु धंस सकता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलदली भूमि हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है? अर्धशुष्क, आगे लग रहा है अर्धशुष्क मैदान, या जिसको बोलते हैं बांगड़ का क्षेत्र। अर्धशुष्क, एक तो शुष्क, एक होता है अर्धशुष्क। यानी शुष्क वह स्थान जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, गर्मियों में लू चलती है, वहाँ का टेम्परेचर 49 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। हम पापड़ सेक सकते हैं वहाँ पर, इतना तापमान होता है, ठीक है ना। और अर्धशुष्क का मतलब होता है जहाँ पर नमी की मात्रा कुछ होती है, एकदम से सूखा नहीं होता है, ठीक है ना, उस क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें क्या देखो विशेषताएं। ये मैदान 25 सेमी समवर्ष रेखा के पूर्व में स्थित आंतरिक जलप्रवाह क्षेत्र है। पहले ये है संपूर्ण क्षेत्र एक अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। और इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आकलवुड फॉसिल पार्क, क्या नाम है? आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ठीक है ना। तो आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जो हमारा जो मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, यानी जैसलमेर में है, ठीक है ना। ये मरुस्थल देखो, ये मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, ठीक है। यही नहीं, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता जिसे कहते हैं जैवों की तरह तरह की जातियाँ। ये जो क्षेत्र है, जो मरु भाग है, यहाँ पर विविध प्रकार की यानी नाना प्रकार के प्रजाति यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। जैव विविधता किसे कहते हैं? यानी वह स्थान जहाँ पर जीवों की अधिकता पाई जाती है, जहाँ पर भिन्नता पाई जाती है, जहाँ पर तरह तरह के जीव निवास करते हैं, उसको बोलते हैं जैव विविधता। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है? ये भाग वनस्पति पशु संपदा की दृष्टि से विश्व में मरुस्थलों में
उत्कृष्ट है, सबसे अच्छा, यानी यहाँ पर अच्छी, देखो सूखा भी है लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी यानी सबसे बेस्ट जिसको बोलते हैं वेरी बेस्ट या उत्कृष्ट क्या पाई जाती हैं, घास फूस पाई जाती। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी सभी मरुस्थलों से अधिक पाया जाता है, यानी जो आबादी का जो जन घनत्व है वो भी अधिक पाया जाता है। देखो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1000 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व है कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला पार्ट क्या है, देखो इससे तो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों। तो पहला भाग क्या है, घग्गर का मैदान, नागौर उच्च भूमि, उसके बाद में लूनी, ज्वाई, बेसिन या गोंडवाड़ा, उसके बाद में शेखावाटी आंतरिक प्रवाह है क्षेत्र। तो इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक है, अर्धशुष्क भाग है जो इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ठीक है, देखो उत्तर पश्चिम जो मुख्य प्रदेश है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, एक तो हरित का शुष्क मैदान, एक होता है अर्धशुष्क मैदान। तो अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांट दिया गया, घग्गर का मैदान, नागौरी उच्च भूमि, लूनी, ज्वाई, बेसिन या गोंडवाड़ा, उसके बाद में शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह है क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घग्गर का मैदान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रमुख क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर, क्योंकि घग्गर नदी यहीं बहती है। ये वर्तमान में घग्गर नदी यहाँ पर वर्तमान क्या होती है? घग्गर नदी मृत नदी है। देखो मृत नदी कौन सी है? मृत नदी कौन सी है? इसका नाम है घग्गर। इसको मृत नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केवल वर्षा जब होती है, वर्षा ऋतु में ये नदी बहती है, लेकिन वर्षा ऋतु में कई बार इस नदी से क्या हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर क्या होती है? बाढ़ आ जाती है, क्योंकि हनुमानगढ़ का जो पेटा है, जो धरातल है, वो नदी के पेटे से क्या, क्योंकि वो नीचा है। सबसे नीचे प्रश्न भी है ना, कि उस जिले का नाम बताइए जिसका जो धरातल है वो नदी पेटे से भी नीचा है, तो वो है हनुमानगढ़। वो क्या है? हनुमानगढ़। ठीक है ना, इसका जो धरातल वो सब नदी पेटे से क्या है? नीचा है। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, देखो संवहनीय पवनों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। सबसे अधिक आंधियाँ कहाँ चलती हैं? गंगानगर में ही चलती हैं। इस मैदानी भाग का निर्माण मुख्य घग्गर, सरस्वती, सतलज एवं चेतांग नदियों के जलोढ़ से मिट्टी से बना है। इस नदी के पार्ट को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाली, क्योंकि नाली के रूप में बहती है। और इसका पानी जो होता है वो कई बार जो पाकिस्तान में भी चला जाता है। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नागौरी उच्च भूमि। क्या है? प्रमुख क्षेत्र राजस्थान बांग्र प्रदेश का महत्वपूर्ण मुख्यतः है, इसमें नागौर जिला ही आता है। विशेषता देखो क्या है, इस प्रदेश की मिट्टी में लवण की अधिकता के कारण ये बंजर और रेतीला है। लवण यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसमें साल्ट SALT साल्ट की मात्रा क्या है? ज़्यादा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लवणीय भूमि कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में क्या है? सबसे अधिक नमक की क्या है? खाने पाई जाती हैं। आगे क्या है देखो इसमें, इस प्रदेश की गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें पाई जाती हैं। माइकासिस्ट देखो, माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं, नमकीन चट्टानें, इसलिए यहाँ पर क्या है? नमक बनता है, नमक पाया जाता है। ठीक है ना। अब और भी इसकी क्या विशेषताएं देखो, देखो चलो ये तो होगी पूरी कंप्लीट। अब अगला पॉइंट है अपना है लूनी जो बेसिन गोंडवाड़ा बेसिन। प्रमुख क्षेत्र क्या है इसमें? जोधपुर, जालोर एवं पाली। विशेषताएं देखो, इस क्षेत्र में जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ स्थित हैं जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेनाइट देखो, राजस्थान में ग्रेनाइट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट एक बहुत ही क्या है? बहुत ही कीमती पत्थर होता है, जो इस पत्थर का हम जो कार्य है वो भवन निर्माण में लेते इसको ग्रेनाइट पत्थर। तो ये कहाँ पाया जाता है? ग्रेनाइट पत्थर जालोर, याद रखना, जालोर में सबसे अधिक पाया था। जालोर, ठीक है ना, जालोर में सबसे अधिक पाया जाता है। ओके, उसके बाद में क्या देखो,
बालोतरा के बाद देखो इस क्षेत्र में लूनी नदी बहती है। कौन सी बहती है? लूनी नदी। लेकिन जो बालोतरा है, बालोतरा तक ये जो नदी है, इसका जो पानी होता है क्या मीठा होता है? क्या होता है? मीठा होता है, मीठा, ठीक है ना, मीठा होता है। उसके बाद में पानी क्या होता है? उसके बाद में ये जो नदी है, नदी का जो पानी है वो क्या होता है? एकदम से खारा हो जाता है। अब उसके वो बांध है, हम बांधों की बातें करेंगे। इसमें देखो कुछ बांध भी हैं, तो वो बांध कौन कौन से देखो, जसवंत सागर, पीचियाग बांध, सरदार समंद, जवाई बांध, हेमावास बांध और नया गांव बांध इसमें क्या है? निर्मित है। अब आगे क्या है? इंदिरा गांधी नहर इस क्षेत्र की प्रमुख नहर। देखो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये इस की क्या है? जीवन रेखा इस क्षेत्र की क्या है? जीवन रेखा। जीवन रेखा क्योंकि उसके जीवन को उसने संबल बनाया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले केवल बाजरा है, मोटा ये भी होता था, लेकिन आजकल इसमें हर प्रकार की फसलों की उपज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में क्षेत्र क्या हो गया? कृषि के क्षेत्र में क्या हो गया? संपन्न हो गया। ओके, उसके बाद में पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश का लगभग 60% भाग, कितना प्रतिशत भाग है? 60% भाग क्या है? बालू का स्तूपों से बना है। किससे बना है? बालू का स्तूपों से युक्त। और 40% यानी 40% भाग है वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, वो दो क्षेत्र हैं, एक तो है फलौदी, एक तो क्या है? फलौदी है। क्या है? फलौदी, ठीक है ना। जो फलौदी जो क्षेत्र है ना, फलौदी, हम बात करेंगे फलौदी की। किसकी बात करेंगे? फलौदी, फलौदी और पोखरण। यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं, बिल्कुल, ठीक है। एकदम भूमि कैसी है? सपाट है। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्योंकि जो रेतीला शुष्क मैदान है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आगे है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या देखो, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश से बालू का स्तूपों का अपरदन एवं स्थानांतरण मार्च से जुलाई में होता है। मार्च से जुलाई तक होता है, जुलाई इसका अपरदन और स्थानांतरण। ये आप भाई आपको याद रखनी है, अपरदन किसे कहते हैं? यानी भूमि का जब कटाव होता है तो उसको बोलते हैं अपरदन। तो अपरदन इसके हवा द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है। अब आगे देखो इसमें क्या दे रखा, वेरी इंपॉर्टेंट दे रखा, क्या है कि थार मरुस्थल विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिण पश्चिम मानसून हवा का मुख्य क्या होता है? योगदान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? थार मरुस्थल भाग उप महाद्वीप में ऋतु चक्र को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। ग्रीष्मकालीन में तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश में न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है। न्यून वायुदाब कौन सा है? कम वायुदाब क्षेत्र। और जब कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है तो क्या होती है कि वहाँ पर आंधियाँ चलती हैं, हवाएं तेज चलती हैं, हवाएं तेज चलती हैं। आपको मैं बता दूं, यदि हवाओं का क्या स्वभाव है, यानी वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उसके बाद में है देखो इसमें क्या कि निम्न वायुदाब से केंद्र विकसित हो जाता है जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को आकर्षित करता है। उसको ये हवाएं संपूर्ण प्रायद्वीप में क्या करती हैं? अच्छी वर्षा करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो शायद आपके ये समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को सतत और लगातार देखें, ठीक है ना। और आपका सर नेमीचंद, ओके। तो देखो अगर ऐसी क्लास आप लोगे तो इससे क्या होता है, इस पीडीएफ के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और जो पढ़ाने वाले आपके जो सर हैं उसको भी क्या होगा? फ़ायदा होगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो